इस वीडियो में हम आपको जर्सी लेआउट बिल्डर टूल का पूरा वर्किंग दिखाने वाले हैं। यह हमारे टूल का अपलोड पेज है। यहाँ हमने फाइल अपलोड करने का एक ऑप्शन दिया है। यूज़र यहाँ एक्सेल फाइल अपलोड कर सकता है और सपोर्टेड फॉर्मेट्स है XLS और XLSX। यूज़र अपने पीसी से कोई भी फाइल चुन सकता है। चलिए इस फाइल को सेलेक्ट करते हैं। अब चलिए कैनवास पेज पर चलते हैं। कैनवास पेज पर एक्सेल फाइल में मौजूद सभी एंट्रीज अपने आप पेज पर अरेंज हो जाती है। अगर सारी एंट्रीज एक ही पेज में फिट नहीं होती है तो टूल अपने आप बची हुई एंट्रीज को अगले पेज पर शिफ्ट कर देता है और इस तरह पेज दर पेज अरेंज करता रहता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पेज के नीचे कुछ खाली जगह बची हुई है। चलिए इसे फिट करने की कोशिश करते हैं। अब हेडर सेक्शन की तरफ चलते हैं। यह एक जर्सी बिल्डर टूल है। सबसे पहले हमें एक्सेल फाइल में मौजूद कुल एंट्रीज की संख्या दिखाई देती है। अभी एक्सेल फाइल में 30 एंट्रीज है और वही 30 एंट्रीज कैनवास पर भी दिखाई दे रही है। अब अगले ऑप्शन पर चलते हैं, जो कि लेआउट सेक्शन है। लेआउट सेक्शन के अंदर हमें 4 अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। पहला फीचर हमें शीट का साइज बदलने की सुविधा देता है। अभी हम 32 बाय 62 इंच के साइज पर काम कर रहे हैं। सभी साइज इंच में मापे जाते हैं। अगर हम साइज को 44 बाय 62 करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब साइज बदल चुका है और हम इसे स्केल से भी वेरीफाई कर सकते हैं, जहाँ अब 44 बाय 62 दिख रहा है। इसके बाद हम नाम वाले बॉक्स की चौड़ाई बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर हम नाम बॉक्स की चौड़ाई 2 इंच रखना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। हम इसे 8 इंच या 10 इंच भी सेट कर सकते हैं। हाइट एडजस्टमेंट के लिए ये वैल्यूज डिफ़ॉल्ट रूप से लॉक रहती है। बदलाव करने के लिए हमें इसे अनलॉक करना होगा। अनलॉक करने के बाद हम हाइट बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम इसे 8 इंच सेट करते हैं तो यह बहुत बड़ा हो जाता है। चलिए इसे 5 इंच कर देते हैं। यह थोड़ा बेहतर लग रहा है। अब इसे 4 इंच करते हैं। हाँ, यह काफी अच्छा लग रहा है। इसी तरह हम नंबर बॉक्स की चौड़ाई और हाइट भी बदल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ग्रिड लेआउट का ऑप्शन है। पहले यहाँ 5 रो थीं, लेकिन अब सिर्फ 4 रो दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि टूल ने अपने आप समझ लिया कि नाम बॉक्स की हाइट बढ़ने के बाद 5 रो एक पेज में फिट नहीं होंगी। एंट्रीज को हटाने के बजाय टूल उन्हें अपने आप अगले पेज पर शिफ्ट कर देता है। अगर हम हाइट को और बढ़ाते हैं तो एक मैसेज दिखाई देता है कि सेलेक्ट की गई रो उपलब्ध स्पेस से ज़्यादा है और एक पेज में केवल 4 रो ही इस्तेमाल की जा सकती है। अगर हम हाइट कम करते हैं तो फिर से 5 रो फिट हो जाती है और अगर हम इसे और कम करें तो 6 रो भी फिट हो जाती है और मैसेज गायब हो जाता है। हम कॉलम्स की संख्या भी बदल सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से यह 4 पर सेट होती है क्योंकि यह सबसे ऑप्टिमल लेआउट माना जाता है। हालांकि ज़रूरत पड़ने पर हम कॉलम्स की संख्या बढ़ा भी सकते हैं। अब चलिए टाइपोग्राफी सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ हम नाम और नंबर दोनों के लिए फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट खास तौर पर जर्सी डिज़ाइन के लिए चुने गए हैं। चलिए फ़ॉन्ट बदलते हैं। फ़ॉन्ट तुरंत बदल जाता है। हम अपने पीसी से कोई कस्टम फ़ॉन्ट भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड होने के बाद नाम का फ़ॉन्ट अपने आप अपडेट हो जाता है। यही प्रोसेस नंबर के फ़ॉन्ट के लिए भी लागू होती है। हम कलर पिकर की मदद से फ़ॉन्ट का रंग भी बदल सकते हैं। आउटलाइन कलर के ऑप्शन भी उपलब्ध है। आउटलाइन को सही से देखने के लिए हमें उसकी चौड़ाई बढ़ानी होती है। एक बार बढ़ाने के बाद हम आउटलाइन को साफ साफ देख सकते हैं और उसका रंग भी बदल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट के ऑप्शन होते हैं। हम यह तय कर सकते हैं कि नाम ऊपर हो और नंबर नीचे, या नंबर ऊपर हो और नाम नीचे। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर नंबर ऊपर आ जाता है और नाम नीचे चला जाता है। दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करने पर नाम ऊपर और नंबर नीचे आ जाता है। अब स्केल एडजस्टमेंट फीचर की तरफ चलते हैं। इसे बेहतर समझने के लिए चलिए ग्रिड व्यू को ऑन करते हैं। यहाँ हमें ब्लॉक का
ब्लॉक बी और उनके बीच के गैप दिखाई देते हैं। गैप पास मौजूद सेल्स के बीच की दूरी को दर्शाता है। जब हम गैप बढ़ाते हैं तो सेल्स के बीच की दूरी बढ़ती है और टेक्स्ट छोटा हो जाता है। जब हम गैप कम करते हैं तो दूरी घटती है और टेक्स्ट बड़ा हो जाता है। इसके बाद गैप बी आता है, जो ब्लॉक और ब्लॉक बी के बीच की दूरी को दर्शाता है। ब्लॉक अ नाम का ब्लॉक है और ब्लॉक बी नंबर का ब्लॉक है। इस गैप को बढ़ाने से नाम और नंबर के बीच की दूरी बढ़ जाती है। गैप सी ब्लॉक बी के नीचे और अगले ब्लॉक के ऊपर की दूरी को दर्शाता है। इस गैप को बढ़ाने से रो के बीच की वर्टिकल स्पेसिंग बढ़ जाती है। ये सारे बदलाव रियल टाइम में दिखाई देते हैं, जिससे हमें लेआउट और स्पेसिंग पर पूरा कंट्रोल मिलता है। इसके बाद हमारे पास DPI ऑप्शंस होते हैं। हम बेहतर DPI, 100 DPI, 150 DPI और 200 DPI में से कोई भी चुन सकते हैं। डाउनलोड के लिए हमारे पास JPG, जिप और PDF के ऑप्शन उपलब्ध है। अंत में हमारे पास नई एक्सेल फाइल अपलोड करने का भी ऑप्शन होता है। इससे यूजर मौजूदा एंट्रीज को नई एक्सेल फाइल से रिप्लेस कर सकता है। ऊपर दाईं तरफ हमें जूम कंट्रोल्स और फिट टू स्क्रीन का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे देखने में आसानी होती है।